नमस्कार, मैं भारती द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जैन कॉलेज धुर्वा से सेमेस्टर 3 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित काव्य दीपिका के अंतर्गत अलंकार की व्याख्या को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। अलंकरोति इति अलंकारः, यह अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है। इसके अनुसार शरीर को अलंकृत करने वाले वस्तु को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के आभूषण किसी युवती के शरीर को अलंकृत कर उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर देते हैं, उसी प्रकार काव्य रूपी शरीर को अलंकृत कर उसकी शोभा बढ़ाने वाले तत्व काव्य शास्त्र में अलंकार कहे जाते हैं। काव्य रूपी शरीर का तात्पर्य शब्द एवं अर्थ से है। इसी शब्द एवं अर्थ से काव्य का बाह्य रूप सृजित होता है। अतः शब्द एवं अर्थ के शोभादायक तत्व अलंकार कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए इस पंक्ति को लें, लता कुंजम गुंजन मदवली पुंजम चपलयन। यहाँ इस पंक्ति के बाह्य रूप की हम बात करेंगे, परंतु इसका अर्थ जान लें। अर्थ है लता के कुंज को गुंजारित करता हुआ, मत्त भ्रमरों को चपल बनाता हुआ। यहाँ पवन के कार्यों का साहित्यिक वर्णन है। अब हम देखें कि यहाँ यदि लता कुंजम का दूसरा पर्याय लता मंडपम या पुंजम का दूसरा पर्याय समूहम लिख दें तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, लता मंडपम गुंजन मदवली समूहम चपलयन। यहाँ स्पष्ट दृश्यमान है कि जो सौंदर्य पहली पंक्ति में है वह दूसरी में नहीं है। तात्पर्य है कि यहाँ वैसे पर्यायवाची शब्दों का कवि ने चयन किया है जिसके अक्षरों में समानता है, जिससे पंक्ति में एक सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार के विभिन्न प्रयोगों को अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार एक हिंदी का उदाहरण ले लें, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ऐसा न कहकर अगर तरणी की जगह नौका कहें, तनुजा की जगह पुत्री कहें, तट के लिए किनारा कह दें तो पंक्ति हो जाएगी, नौका पुत्री किनारा तमाल वृक्ष बहु छाए। अब यहाँ काव्य का सौंदर्य ही नष्ट हो गया इस पंक्ति में। यहाँ भी कवि ने तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में ऐसे पर्याय शब्दों का चयन किया है जिनका प्रारंभ त वर्ण से ही हुआ है। ऐसे ही विशिष्ट प्रयोग अलंकार कहे जाते हैं। एक अन्य उदाहरण लें, यदि सुंदरम मुखम के स्थान पर चंद्रम इव सुंदरम मुखम कहा जाए तो एक सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, एक चमत्कृति उत्पन्न हो जाती है, एक बिंब उपस्थित हो जाता है, एक चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है कि मुख कैसा है, तो चंद्र सा सुंदर मुख है। सुंदर मुख कहें या चंद्र सा सुंदर मुख, अंतर तो स्पष्ट है। ऐसे ही विशिष्ट शोभादायक तत्व को अलंकार कहा जाता है। विभिन्न काव्य शास्त्रों के विचार अलंकार के संबंध में भिन्न भिन्न है। भामह, दंडी एवं वामन जैसे काव्य शास्त्रियों ने अलंकार के अंतर्गत समस्त काव्य तत्व को समाहित माना है। दंडी ने काव्य के समस्त शोभादायक धर्मों को अलंकार कहा है। वामन के विचार में सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्य के सन्निवेश के कारण ही काव्य उपादेय है। भामह का मत है कि वक्रता के उपपादक शब्द विन्यास अथवा अर्थ संगुफन के को अलंकार संज्ञा का विधायक मानना चाहिए। महिम भट्ट अलंकारों की अभिधात्मकता को स्वीकार करते हुए इन्हें भणिति की भंगिमा का रूप मानते हैं। राजानक कुंतक के मत में प्रतिपादिकी विशेष शैली ही अलंकार है। हाँ, शैली में वक्रता की स्थिति आवश्यक है। आनंदवर्धन एवं अभिनव गुप्त ने काव्य शरीर की शोभा का संवर्धन करने वाले अलंकारों को बाह्य तत्व के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य आनंदवर्धन द्वारा ध्वनि की स्थापना के बाद अलंकारों का महत्व कम हुआ, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ध्वनि का तो महत्व है ही, परंतु अलंकारों का भी एक अपना महत्व है। अलंकार काव्य रूपी शरीर का बाह्य तत्व है, परंतु वे आत्मा रूप में भी परिवर्तित हो सकते हैं जब अलंकार वाच्य न होकर व्यंजित होते हैं। आचार्य मम्मट ने तो अनलंकृति पुनः क्वापि कहकर रस की प्रतीति होने वाले अलंकार विहीन शब्द अर्थ को भी काव्य माना है, परंतु अलंकार संप्रदाय का दृष्टिकोण इससे पृथक है। उनके मतानुसार अलंकार रहित काव्य की कल्पना ही संभव नहीं है, जैसे कि ताप के बिना अग्नि की कल्पना संभव नहीं है। अलंकारवादी आचार्य अलंकार से विहीन शब्द व अर्थ को काव्य की श्रेणी में नहीं गिनते।
उनके अनुसार अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व है। जयदेव ने अपने छंद्रालोक में लिखा है, इसी बात को व्यक्त किया है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थावनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्णम अनलम कृति। अर्थात जो व्यक्ति अलंकार विहीन शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, वह उष्णता विहीन अग्नि को क्यों नहीं मानते। ये तो हुए विभिन्न काव्य शास्त्रियों के विचार। काव्य दीपिका में आचार्य कांति चंद्र भट्टाचार्य ने दंडी के द्वारा प्रदत्त अलंकार के लक्षण को ही ग्रहण किया है, जो इस प्रकार है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। प्रायः सभी आचार्यों ने शब्द एवं अर्थ को काव्य का शरीर माना है। अलंकार शरीर के शोभादायक होते हैं, अतः काव्य में शब्द एवं अर्थ के शोभादायक तत्व ही अलंकार हैं, यह स्पष्ट है। पुनः कहा गया है कि ते च द्विविधा शब्दगता अर्थगता च। अर्थात शब्दगत अलंकारों को शब्दालंकार कहते हैं और अर्थगत अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। कांति चंद्र भट्टाचार्य ने प्रारंभ में बालानाम सुखबोधाय की संकल्पना की है। इसी कारण उन्होंने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार की तो चर्चा की है, परंतु उभयालंकार को उन्होंने छोड़ दिया है। शब्दालंकार की पहचान है कि काव्य पंक्ति में यदि जो शब्द लिखे हैं उसके स्थान पर दूसरा शब्द लिख दिया जाए तो वह अलंकार नहीं रह जाता। अर्थात उस अलंकार की स्थिति विशेष रूप से उस शब्द के कारण थी। जैसे मातृभाषा हिंदी का एक उदाहरण ले लें, छात्रों को समझने में सुविधा होगी। चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस काव्य पंक्ति में चंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द राकेश, शशि आदि लिख दिए जाएं, या चारु के स्थान पर सुंदर शब्द लिख दिया जाए तो पंक्ति बनेगी सुंदर राकेश की चंचल किरणें। इस पंक्ति में वह सौंदर्य नहीं रह जाता जो चारु चंद्र की चंचल किरणें में है। अतः यहाँ शब्दालंकार है। तात्पर्य है कि जहाँ अलंकार शब्द विशेष के कारण था, उस शब्द को हटा देने से वह अलंकार भी वहाँ नहीं रह जाता। जहाँ शब्द का परिवर्तन करके दूसरे पर्यायवाचक शब्द को रख देने पर भी उस अलंकार की सत्ता बनी रहे तो वह अलंकार अर्थालंकार कहा जाएगा, क्योंकि वह शब्द के आश्रित नहीं है, अपितु अर्थ ही वहाँ मुख्य है। शब्द कोई भी हो, अतः ऐसे स्थान पर अर्थालंकार होगा। जैसे चरण कमल कहें या चरण सरोज, अलंकार में परिवर्तन नहीं होता, अतः यहाँ अलंकार है, शब्दालंकार है, अर्थालंकार है। आचार्य कांतिचंद्र भट्टाचार्य ने शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक एवं श्लेष की गणना की है। अर्थालंकारों में स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक आदि अलंकारों की गणना उन्होंने की है। अनुप्रास अलंकार के सर्वप्रथम उन्होंने अनुप्रास अलंकार को स्पष्ट किया है। अनुप्रास अलंकार के लक्षण को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से लक्षण को लिया है। वह लक्षण है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत्। अर्थात स्वर में भिन्नता होने पर भी व्यंजन वर्णों में सादृश्य का नाम अनुप्रास है। यथा आदाय, एक पंक्ति ले लें। आदाय बकुल गंधानंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान। आदाय बकुल गंधानंदी कुर्वन् पदे पदे भ्रमरान। यहाँ ध व्यंजन पर हम ध्यान दें। बकुल गंधानंदी, पहले वाले ध में आ स्वर है एवं दूसरे वाले ध में ई स्वर है। तात्पर्य है स्वर तो भिन्न है, परंतु व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है या बार बार प्रयोग हुआ है। अतः स्वर वर्ण भिन्न हो या समान हो, वह अभिष्ट नहीं है। व्यंजन वर्ण समान रूप से बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के रूप में आचार्य कांतिचंद्र भट्टाचार्य ने साहित्य दर्पण में दिए गए उदाहरण का ही ग्रहण किया है, जिसका प्रारंभ में 2 पंक्तियों का मैंने उल्लेख भी किया था। उसको सुने। लता कुंजम गुंजन मदवली पुंजम चपलयन समालिंगनंगम द्रुततर मनंगम प्रवलयन।
मरुन मंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। अर्थ है, लता के कुंज को गुंजारित करता हुआ, मत्त भ्रमरों को चपल बनाता हुआ, अंगों से आलिंगन करता हुआ, कामदेव को प्रबल बनाता हुआ, विकसित कमलों को चंचल बनाता हुआ, रजो वृंद को ग्रहण करता हुआ, मंद मंद बहने वाला यह पवन पुष्प रस को चारों दिशाओं में बिखेर रहा है। इस श्लोक में व्यंजनों की समानता दर्शनीय है। अंज, अंग, मंद आदि व्यंजन वर्णों की समानता है, बार बार उसकी आवृत्ति है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद अन्य काव्य शास्त्रियों ने किए हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास एवं लाटानुप्रास। परंतु ये नामोल्लेख मैंने किया कि क्योंकि छात्र जो हैं बिल्कुल अनजाने न रहें इन नामों से, इसलिए मैंने इनका उल्लेख किया। परंतु आचार्य कांति चंद्र भट्टाचार्य ने अपनी काव्य दीपिका में, चूँकि बाला नाम सुखबोधाय यह संकल्पना की है प्रारंभ में, यह उनका उद्देश्य है, अतः उन्होंने अनुप्रास को भी सरल रूप में उसके केवल एक भेद को ही यहाँ पर बताया है। अनुप्रास की सामान्य परिचय दिया, उसके भेदों का उल्लेख नहीं किया है। स्नातक के छात्रों के लिए इतना पर्याप्त भी है। अतः अनुप्रास के संबंध में छात्र इतना अवश्य स्मरण रखें कि वर्णों की आवृत्ति अर्थात बार बार प्रयोग ही अनुप्रास है। धन्यवाद।